नमस्कार दोस्तों, कैपिटलाइज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये शब्द सुन सुन के आपके शायद अब तक कान पक चुके होंगे, लेकिन आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या और इसका इन्वेस्टिंग से क्या लेना देना है, इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है और एसआईपीज क्या होती हैं, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। सो म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स जानने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। देखिए, कई लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज, नॉलेज और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता और उनके पास खास तौर से टाइम भी नहीं होता है। जैसे लोग जो नौकरी कर रहे होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता मार्केट का स्टडी करें, तो वो लोग किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि कोई बड़ी इंस्टीट्यूट, कोई बड़ी संस्था के पास जाके अपने पैसे दे देते हैं। ऐसे कई लोग जब सब मिलके अपना पैसा देते हैं तो एक फंड बन जाता है। और म्यूचुअल फंड, ये वर्ड उसी से बना है। म्यूचुअल यानी कि दोनों की सम्मति से, और फंड यानी कि पैसा साथ में कलेक्ट हुआ है। ये फंड जाता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास, जिसके पास सारे नॉलेज और रिसोर्सेज हैं, और वो उन लोगों के बिहाफ में मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है। और इस इन्वेस्ट किए गए पैसे पे जो भी रिटर्न्स आते हैं, उसके रेशियो के हिसाब से उन लोगों को वापस अपने अपने पैसे दे देती हैं, या फिर जब भी वो पैसा वापस मांगते हैं उनको उस हिसाब से पैसा रिटर्न्स में मिल जाता है। अब ये मार्केट में पैसा लगाती है, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स फिक्स रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स भी खरीदते हैं। तो अब ये जो इंस्टीट्यूट है वही म्यूचुअल फंड चलाने वाली इंस्टीट्यूट कहलाती है, और वो जिस तरीके के स्टॉक्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाती है उस तरीके के रिटर्न्स उसको आते हैं, और उसी रेशियो में उसके लोगों को, यानी कि जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं। जानने में आया है कि म्यूचुअल फंड्स में फिक्स डिपॉजिट से आमतौर पे ज्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको 7% ही मिलेगा या 10% ही मिलेगा। जैसे जैसे उस म्यूचुअल फंड के या उस इंस्टीट्यूट के इन्वेस्ट किए गए स्टॉक्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है उनके पैसे साथ में बढ़ते हैं, और वो रिटर्न्स 5% से लेकर 40%, 100% कितने भी हो सकते हैं। और जितने ज्यादा टाइम के लिए आप उसमें इन्वेस्टेड रहोगे, उतने ज्यादा आपको ग्रोथ मिलती है। अब ये ग्रोथ एग्जैक्टली मिलती कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं तो उस आपको मिलता है एनएवी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। जैसे आप किसी कंपनी का शेयर न खरीदते हुए उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, ठीक उसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड का एक छोटा टुकड़ा। और वो यूनिट का जो प्राइस होता है उसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, यानी कि टोटल जो उस एसेट, यानी एसेट मतलब जो चीज आपको पैसा देती है उसकी जो वैल्यू है वो। सो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर आप 500 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिल जाएंगे 10, यानी कि उसका एक एनएवी हुआ 50 रुपए का। सो 50 रुपए एनएवी के आपको 10 यूनिट आपके पास आ जाएंगे। अब फ्यूचर में जब भी ये म्यूचुअल फंड के अंदर के स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी तो वो शायद पैसा बढ़ जाए, तो 500 रुपए के हो सकता है आपके 550 रुपए हो जाए, तो एक एनएवी आपकी 55 रुपए की हो जाएगी, यानी कि आपको 10% रिटर्न्स मिल गए आपके इन्वेस्टमेंट पे। और ठीक इसी तरह आप कोई भी अमाउंट लगा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। टीवी में देखने आता है कि 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है, तो ये बात सही है। म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपीज से भी पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की बात आती है तो एसआईपी का रूट सजेस्ट किया जाता है। तो अभी एसआईपी एग्जैक्टली क्या है उसको हम जल्दी से जान लेते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और इसका सीधा मीनिंग ये है कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट में डालते रहे, जैसे कि म्यूचुअल फंड। आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं एसआईपी, आप किसी भी और इन्वेस्टमेंट में एसआईपी कर सकते हैं, गोल्ड लेने के लिए एसआईपी कर सकते हैं। जब आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली किसी एक इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो वो एसआईपी कहलाती है।
अब एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपके जो इमोशन से थोड़े अलग रहते हैं और ऑटोमेटिकली आप पैसा डालते रहते हैं, और एक फिक्स अमाउंट डालने से आपका धीरे धीरे करके आपका जो वेल्थ है वो बढ़ता रहता है। क्योंकि एक साथ बहुत सारा पैसा डालना हो सकता है हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा हम हर महीने डाल सकते हैं, महीने के हर हफ्ते भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इनकम कमा रहे हैं। और एसआईपी का दूसरा फायदा ये होता है कि आप मार्केट के हर साइकिल पे, यानी कि मार्केट भले डाउन है या अप है, इन सब के खिलाफ आप हर महीने अलग अलग करते रहते हैं, तो आपका एवरेज जो है रिटर्न जो है थोड़ा ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो डाउनफॉल और अपफिल से आप दोनों से बचते रहते हैं अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो। अगली चीज, अभी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है आखिर उसको संभालता कौन है, और ये जो शेयर्स हैं वो कौन डिसाइड करता है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर एक ऐसा इंसान है जिसके पास इंडस्ट्री का 10, 15 या 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, और उसके पास एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम होती है जो मिलके उसको पूरा का पूरा डेटा और एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा बताती है, और फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है कि आपका पैसा कहां जाए, और इसी पैसे को वो जो बढ़ाता है, जब वो उसने सिलेक्ट किए स्टॉक्स जब बढ़ते हैं तो आपको भी प्रॉफिट होता है। अब सीधी सी बात है, जो रिसोर्सेस और जो नॉलेज एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास है वो आपके पास मार्केट की शुरुआत में तो आ नहीं सकती है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट्स के पास पैसा दे रहे हो। अब एक्सपर्ट्स के पास भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। म्यूचुअल फंड मैनेजर का इंसेंटिव और उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ही ये गारंटी करता है कि लोग उस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आपको पैसे बना के दे। सीधी सी बात है, एक बड़ा सा फंड है और वो अगर लोगों को पैसा नहीं बना के दे रहा है तो लोग उसमें पैसा थोड़ा ना डालेंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि वो आपके पैसे को ग्रो करे, और तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा माना जाता है। तो अब इन मैनेजर्स के द्वारा आपका जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, इन सब चीजों का चार्जेस क्या लगता है ये देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स चैरिटी के लिए काम नहीं करते हैं। इसमें एंट्री और एग्जिट लोड पड़ते हैं जो कि अलग अलग स्कीम्स या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग होते हैं। बट इतना समझ ली, 1 से 3% आपका पैसा एज ट्रांजैक्शन चार्जेस या फिर म्यूचुअल फंड चार्जेस में चला जाएगा। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको एग्जैक्टली चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, वो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर पूछें। अच्छा, अब इन्वेस्ट आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इनके कई ज्यादा प्रकार हैं। शायद जितने बाजार में अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम नहीं मिलते, उससे ज्यादा फ्लेवर के म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब इसमें सिलेक्ट करने के लिए हम एक ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में देख लेते हैं कि 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें म्यूचुअल फंड आते हैं। पहली तो है इंडेक्स कैटेगरी, यानी कि एवरेज, जैसा कि हमने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में जाना था, और बाकी भी सेक्टर्स के अलग अलग इंडेक्स हैं। तो इंडेक्स के म्यूचुअल फंड काम बहुत सिंपल करते हैं। वो इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स हैं उसमें डायरेक्टली पैसा लगा देते हैं। ये काफी पैसिव तरीका होता है मार्केट में पैसा लगाने का, और क्योंकि इंडेक्स काफी डाइवर्सिफाइड और सेफ रहता है तो इसके रिटर्न्स भी थोड़े कम होते हैं, लेकिन सेफ्टी इनमें थोड़ी ज्यादा होती है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड के अंदर वो कई ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालते हैं। तो अगेन इसमें भी रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट आते हैं और आपको रिस्क एकदम ही कम होती है। और इसके अलावा एक और आता है स्पेशलाइज्ड सेक्टोरियल फंड, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला फंड, जैसे कि फार्मा या आईटी। तो वो फंड पूरा का पूरा पैसा फोकस करता है उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज में जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करती हो। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा हाई होता है, लेकिन सीधी सी बात है, जहां रिस्क हाई है वहां पे रिटर्न भी उतने ही ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगली चीज देखते हैं कि म्यूचुअल फंड को आखिर खरीदा कब जाए। तो कई लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, तो मैं काफी लोगों को ब्लेम नहीं कर सकता हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड वो तब खरीदना स्टार्ट करते हैं जब मार्केट नए हाई पे हो या बुल मार्केट चल रहा है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम किसी चीज पे मिस आउट कर रहे हैं,
तो वो जाके म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। या फिर दूसरा गलत चीज करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए साल के एंड में कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है, टैक्स बचाने के लिए नहीं। टैक्स बचाने का ऑफ कोर्स उसका एक फायदा होता है, जो कि 80 सीसी के अंडर अगर आप 3 साल के लॉक इन के लिए कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो इस साल सपोज आपने 1 लाख रुपए डाले, तो वो आपके टैक्स बेनिफिट में काउंट किए जाते हैं 80 सीसी के अंडर। लेकिन ऑफ कोर्स आपको वो मिनिमम 3 साल तक लॉक इन करने पड़ते हैं। लेकिन इस बेनिफिट के लिए आप म्यूचुअल फंड बिल्कुल मत लीजिए। आप म्यूचुअल फंड इसलिए लीजिए ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। आप एक अपना इन्वेस्टमेंट टारगेट रखें, टोटल आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब दूसरी चीज, टाइमिंग का जो मैं बात कह रहा था, मार्केट जब गिर रहा हो तब म्यूचुअल फंड खरीदने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे स्टॉक्स मिलते हैं और आप सस्ते में वही म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद सकते हैं, जो आपको शायद इतने सस्ते में तब ना मिले जब मार्केट बढ़ रहा है। जब आप गिरे हुए मार्केट से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स उठाते हैं तो आपको गारंटीड ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि मार्केट साइकिल में चलता है। आज ऊपर है तो कल नीचे है, और ये साइकिल्स बार बार चलते रहते हैं। अलग सेक्टर्स में चलते हैं, अलग मार्केट्स में चलते हैं। तो मार्केट जब डाउन होता है तब म्यूचुअल फंड की बाइंग करें, तब नहीं जब म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है। और टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल ना लें। म्यूचुअल फंड का मेन बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आप उसे इन्वेस्ट करें कम से कम 5 साल के लिए एसआईपी रूट के थ्रू, ताकि आपकी एक अमाउंट हर महीने थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रहे और आप वेल्थ क्रिएशन की ओर जाते रहें। आपके टारगेट्स रखें, जैसे कि आपके चाइल्ड की एजुकेशन है या आपको कहीं फॉरेन ट्रिप जाना है, ये सब चीजों के लिए आप कई दिनों पहले से आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको आपका सिस्टमैटिक प्लान चाहिए रिटर्न्स के साथ, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को आपको 3 चीजें ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है। पहली बात, आपके गोल्स क्या क्या हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या क्या है, और आपने कितना स्टडी किया हुआ है या आप कौन सी एक्सपर्ट नॉलेज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इट डजंट मैटर कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, आप सही गोल्स और सही टेक्निक्स के साथ जब म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो मार्केट में अच्छे रिटर्न्स पाने का ये बहुत ही अच्छा और उम्दा तरीका है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप म्यूचुअल फंड की ओर थोड़ी तो मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमारे कमेंट्स में लिखिए या फिर हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।